बीपीएल कोटे के तहत नामांकन के लिए आवेदनों की जांच का मामला में लटका दिख रहा, जहां झारूडी स्थित प्राथमिक विद्यालय में लगे कैंप में अभिभावकों का हंगामा दिखा। उन्हें संभालने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अभिभावक महासंघ के शिक्षा विभाग पर कई आरोप लगाए। अभिभावक महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा ने बताया कि कुल 44 विद्यालयों पर आरोप लगे थे, जिसके लिए 44 टेबल अधिकारियों का बैठकर आवेदनों की जांच करनी चाहती थी, मगर विभाग के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार फिर से राज्य बाल संरक्षण के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारियों द्वारा दलाल को बुलाकर जानबूझकर हंगामा किया जा रहा है ताकि मामला अवलंबित हो जाए। अपने ऊपर दलाली का लगे आरोप उन्होंने बताया कि अभिभावकों के हित में विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, दलाली का कारण नहीं करते हैं, मगर विभाग जावेद और कुछ लोग अन्य साथ मिलकर दलाली करवा रहा है। देखिए, आज जो यहाँ पर सुनवाई हो रही थी, पेपर वेरिफिकेशन जो हो रहा था बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश के आलोक में, लेकिन विडंबना यह है और हड़बड़ाहट यह है डीएससी कार्यालय का, और क्यों है वो वही समझ सकते हैं। लेटर कल इनको प्राप्त हुआ और परसों ही ये पेपर में एडवर्टाइज कर दिए, और जो पेपर में एडवर्टीजमेंट है उसमें पेपर वेरिफिकेशन की बात 7 तारीख का है। इनकी उपस्थिति की भी बात अगर करें, स्पष्ट आदेश था कि जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं उनका पेपर का वेरिफिकेशन स्कूल को करना था, लेकिन इनको आदेश दिया गया कि सेलेक्टेड का भी पेपर वेरिफिकेशन आप ही कर लेंगे और फाइनली स्कूल को भेजकर उनका नामांकन सुनिश्चित कराएंगे। जो रिजेक्टेड लोग हैं, जो आपत्ति किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी सही लोग हैं, उनकी भी गड़बड़ियाँ हो सकती है। जो आपत्ति करता है, हो सकता है दूरी ज़्यादा हो सकता है जाति प्रमाण पत्र गलत हो, स्कैन किया हो, जन्म गलत हो, कुछ भी हो, तो दावा जो कर रहे हैं उनका भी सारा पेपर को वेरिफिकेशन करना था। फिर स्कूल वाइज सेलेक्टेड और रिजेक्टेड में जो सेलेक्टेड हुए उनकी एक सूची निर्धारित तय करना था, और उसके बाद स्कूल से विद्यालय से आवास की दूरी की जांच करनी थी उस आवेदक की उपस्थिति में। और 0 से 1 किलोमीटर का एक दायरा था, 1 से 3 का एक दायरा था, 3 से 6 किलोमीटर का एक दायरा था, और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार करके बच्चों का नामांकन कराना था। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर जो सेलेक्टेड लोग थे, कन्फ्यूजन के कारण हो या जैसे भी हो, बड़े पैमाने पर वो भी आ गए, और जो रिजेक्ट वाले लोग थे उनको एक तरफ से दरकिनार करने का प्रयास हुआ। यह प्रयास डीएससी महोदय के नेतृत्व में जो जांच हो रहा उनके द्वारा। डीएससी महोदय वहाँ से जब पूछा गया था कि लगभग आपके पास 22 हटा के 67 में 44 स्कूल हो गया, तो कितने आपके पास हैंड्स हैं? तो जब 44 स्कूल था, 44 स्कूल के विरुद्ध आपत्तियां था, तो 44 टेबल लगना चाहिए, टेबल पर स्कूल का नाम होना चाहिए। और ये बताया गया था कि 267 आपत्तियां जो आपको प्राप्त हुई है वो स्कूल वाइज अलग अलग करके संबंधित सीआरपी को देकर सीओ के कर्मचारी को बैठाकर पूरी जाँच करेंगे। लेकिन न तो यहाँ टेबल है, न टेबल पर किसी का नाम है, न टेबल की संख्या है। आपका कहने का मतलब है कि जांच सही तरीके से नहीं नहीं, ये केवल आईवास है। और हम लोगों ने देखा कि एक वरीय पदाधिकारी ने एक हल्ला करने वाले व्यक्ति को आंख मारा, यानी करो बवाल, यानी केवल डिस्टर्ब करके इसको करना। सेलेक्टेड रिजेक्टेड नहीं, जो आ गए हों उनके हिसाब से अपना ये करेंगे। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हंगामा का पूरे तरह से जिला शिक्षा अधीक्षक और उनके कार्यालय के लोग मिले हुए हैं और मिल करके ये सब कर रहे हैं। इन्होंने डीसी साहब को फंसाने का प्रयास किया है, क्योंकि जो सूची सार्वजनिक हुआ है उसमें 4 लोगों के साथ डीसी साहब का हस्ताक्षर होता, लेकिन न तो वहाँ जवाब दे सके, न यहाँ केवल 2 का हस्ताक्षर है, 4 का क्यों नहीं? उसमें एडीपीओ, देखिए इसमें जावेद नाम का एक ब्रोकर है जिसका नाम वहाँ आया है, सर्व शिक्षा अभियान उसकी जांच करा रहा है, इनको आदेश भी दिया है। साथ में 2 सीआरपी का नाम हुआ है जिसके विरुद्ध कार्रवाई करके उसको मुक्त करने का भी वहाँ से मौखिक आदेश अभी है, लिखित रूप से आदेश आएगा। तो उनके माध्यम से इस पूरे प्रक्रिया को उस दिन भी डिस्टर्ब करने का प्रयास हुआ और आज भी डिस्टर्ब करने का प्रयास हुआ। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति से कानून के सहारे लड़ रहे हैं। अगर हमको बाल अधिकार से न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष रीता प्रसाद ने बताया कि 551 आवेदनों के मामले में उन्होंने शिकायत की थी, जिसका अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। अगर इन मामलों पर जांच नहीं की गई तो कोर्ट का शरण में जाएंगे। स्कूल में दलालों द्वारा जानबूझकर बुलाई गई भीड़ के द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई के लिए आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे।
नहीं, अभी जब मैं आई हूँ तो देखी हूँ टेबल पे यहाँ जो है कि आयोग में ये बात हुई थी कि जो आवेदन है 665 जो आवेदन है, जो कंप्लेनेंट है, उसका सारा आवेदन फॉर्म यहाँ मंगा के रखना था और उस हिसाब से सारे को जांच करना था, जो सेलेक्टेड है जो रिजेक्टेड है, दोनों को जांच करना था। लेकिन यहाँ आने के बाद एक सेलेक्ट लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, उसी के थ्रू वो एक पेज में लिख रहे हैं, जो कि एकदम अनियमित है। और दूसरी बात, जो 551 का हम विरोध किए विशेष व्यक्ति के, एक विशेष वर्ग के लिए, वही आदमी आज इतने लोगों को भिजवा कर अभिभावक और अभिभावक संघ के लोगों के, हम लोगों के ऊपर हावी हुआ और हम लोगों के ऊपर दुर्व्यवहार किया। ये नहीं होना चाहिए था। हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग भी सच्चाई के लिए ही लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे सफर कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, वो भी बच्चे सफर कर रहे हैं जो सही में हकदार है और उसको नहीं हक दिया गया है, वो भी हकदार हैं। वो बच्चे ज्यादा यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, पेरेंट्स जो पैसे देकर अपना सिलेक्शन करवाए हैं, वो नहीं चिल्ला रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो चिल्ला रहे हैं जो पैसा दिया है, जावेद को दिया है और लोगों को देकर, ऑफिस के लोगों को देकर, जो सेलेक्ट लिस्ट में आया है वही आज चिल्ला रहा है। और वही हम लोग, वो 551 में उसकी सूची है और इसीलिए आज वो हम लोगों को टारगेट किया है। आज जो भी अंदर में हल्ला हुआ वो ऑफिस के लोगों पे नहीं हुआ, वो हम लोग के ऊपर टारगेट करवाया गया है। मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं कि आयोग का जो निर्णय है उस पर डीएससी साहब उस पर काम करें और सद्बुद्धि दे उनको भगवान कि उस पर वो काम करे, नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। बाधित हो रहा है बच्चों की पढ़ाई, उसमें तो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। हाँ, हम भी एक माँ है, मेरे भी बच्चे हैं और मैं चाहूंगी कि बच्चे के लिए जल्दी से जल्दी न्याय हो। इसलिए हम लोग यहाँ से रांची तक, आयोग तक हम लोग गए हैं कि वो बच्चे भी सफर कर रहे हैं जो इसका सही हकदार है, सही हकदार है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि डीएससी साहब आपसे आग्रह है कि आयोग की अवहेलना ना करें। आप आयोग के आदेश के अनुसार, आयोग अपना नीति के हिसाब से, जो आपका कॉलम बोलता है, जो आरटीआई का नियम है, उसके हिसाब से आप सही कीजिए। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा बंद कीजिए। स्कूल पहुंचे कई अभिभावकों ने विभाग पर दस्तावेजों में जानबूझकर गड़बड़ी कर छटनी का आरोप लगाया। साथ ही कुछ अभिभावक ऐसे भी थे जिनका कहना था कि जानबूझकर विलंब किया जा रहा है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। पहले से ही 3 महीना जांच के नाम पर पार कर दिया गया, अगर और देरी हुई तो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। एडमिशन नहीं हो पाया है, साल भर से हम लोग मतलब होता नहीं, इसी के पीछे परेशान है। बच्चा भी अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहा है। किस लिए छटा गया था? डिस्टेंस के लिए। हमारा दूरी होता है 1 किलोमीटर, उसको बढ़ा के 1.7 कर दिया गया है। और हमारे से सामने वाला का, उसका हमसे ज़्यादा दूरी का है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो चुका है। जानबूझ के आपकी दूरी को बढ़ा दिया गया है। किसका इसमें हाथ हो सकता है आपकी दूरी को बढ़ाने में? पता नहीं, जो जांच करने जा रहे हैं उन्हीं लोग का ये काम हो सकता है। अभी शिकायत एक बार हम लोग डाल चुके हैं, दोबारा बुला के, दोबारा हम लोग बच्चे को घर पे छोड़ के, 2 बच्चे हैं मेरे ट्विंस, और यहाँ पे तो डीएवी स्कूल के कोई पदाधिकारी ही नहीं बैठे हैं हमारा कंप्लेंट सुनने को। सिर्फ हम लोग को रिजेक्ट लिस्ट दिखा दिया जा रहा है कि नाम जांच किया जाएगा। जब रांची गए हैं लोग 5 तारीख को, लेकिन अभी तक उसका कोई जांच नहीं। हम लोग के घर में कोई आए तो भी तो हम लोग का संतुष्टि होगा। डीएवी कोयला नगर का सिलेक्शन किया जा रहा, सब स्कूल में दे देगा आज फाइल, जबकि मेरा नाम हरिचंद भारती, मेरा बेटा का नाम केशव नयन पासी है और हम पासी से हैं, हरिजन हैं। और मेरा जो है गुलगुलिया पट्टी झरिया का मेरा आधार कार्ड हमने लगाया है, मेरा आधार कार्ड है। और मेरा वहाँ पे ये लोग जो सीआरपी रिक्रूटमेंट हुआ था उस पर ये लोग दिखाया गया कि 3 किलोमीटर है, जबकि मेरी दूरी 800 मीटर है और इसको 3 किलोमीटर दिखा के मेरा रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण मेरा नामांकन नहीं हुआ। हमसे कुछ नहीं पूछा, हम एप्लीकेशन भी दोबारा बनाए, एक बार हम और दे चुके हैं। इस एप्लीकेशन को भी अभी नहीं लिया, ना रिसीव कर रहा। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि अभी रुकिए, अभी हम दूरी का कोई जांच का नहीं करेंगे, जांच चल रहा। कब चल रहा, कब होगा, बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। मेरा बेटी का अप्लाई किए थे जीएम पब्लिक स्कूल चेता गोमा में, तो वहाँ पे मेरा आय का समस्या, ब्लॉक से 72,000 से नीचे नहीं बना रहा है, और बना भी रहा है तो पैसे लेन देन, हम गरीब आदमी पैसा नहीं दे सकते हैं। आपके आवेदन को छांट दिया गया था? हाँ, क्या बोल के छाटा गया था? कि आपका आय 72,000 है। ठीक है, यहाँ पे अभी आवेदन देने आए हैं आप? हाँ, देने के लिए आए हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। डीसी साहब आए, उसके बाद तुरंत निकल गए, फिर अभी वापस आए हैं। सिर्फ बोला कि 72,000 से कम चाहिए, हम दिए हैं 72,000 का, और बोला कि उससे कम चाहिए। ब्लॉक उससे कम बना नहीं रहा है, नहीं होगा। कौन सा स्कूल के लिए दिए थे आप? जीएम पब्लिक स्कूल चेता। हम यहाँ अधिकारी लोग से पूछने आए हैं कि जिसका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम है, आखिर वो बच्चा कब तक सफ़र करेगा? अच्छा, कब तक सफ़र करेगा? कोई यहाँ जवाब देने के लिए सब यहाँ पे तो हल्ला हो हल्ला रहो, किसी पूछ नहीं पा रहे हैं।
आपके अभी तक ना जितना भी हो सब सफारी कर रहा है। अब सोच रहे हैं इसमें भी अगर क्या करें लोग नहीं करें एडमिशन नहीं सब तो ये सर कब से चल रहा है ये कुछ ना कुछ कभी बोलता है कि हम डिस्टेंस नापेंगे, कभी बोलता है कैंप लगाएंगे, कभी कुछ बोलते कभी कुछ आज ये सब बोल करके आज इतना दिन हो गया। फिर 10 दिन का क्या सर वैल्यू है 10 दिन का बताइए। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ राजवार ने बताया कि सभी आवेदनों की जांच हो रही है, जिनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। उनको यह भी बुलाया गया है कि बावजूद काफी संख्या में अभिभावक आ गए हैं, राज्य बाल संरक्षण के आदेश पर जांच की जा रही है। 10 दिन में अंदर जांच का नामांकन हेतु आदेश दिया जाएगा। देखिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आज जो जन सुनवाई हो रही है जिसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित अगर किन्हीं अभिभावक का कागज ऑफिस स्तर पे गलत हुई है सूची में और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वैसे आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। जहाँ तक दूरी की बात है तो दूरी का तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए हमारा टीम अभी तक कर ही रहा है और फिर ये 15 तारीख तक करके एक आयोग को रिपोर्ट दे दी जाएगी। अभी तक इस संदर्भ में 22 स्कूल का एडमिशन हो चुका है जी। अब बचे हुए वैसे स्कूल जहाँ 1-2 कंप्लेन आए हैं उनको तत्काल रिलीज कर दिया जाएगा और इसकी संज्ञान आयोग को दे दी जाएगी। और जो बचे हुए जो जैसे 3-4 वैसे स्कूल हैं जहाँ पर ज़्यादा शिकायत है उनका जब तक नहीं दूरी का वेरिफिकेशन होगा तब तक हम लोग रिलीज नहीं करेंगे। तुरंत हम लोग कर लेंगे। 10 दिन का आयोग से समय मिला है, इसी बीच में हम लोग करके सारा इन्फॉर्मेशन दे के एडमिशन चालू कर देंगे। 10 दिन का समय मिला है, 10 दिन में हम लोग जाँच को पूरा कर लेंगे। नहीं, रिजेक्शन वाले को नहीं बुलाया गया है। जिनका आवेदन पूर्व में कार्यालय को प्राप्त हुआ, शिकायत मिला है, उन्हीं को बुलाया गया, बाकी को नहीं बुलाया गया। तो मैंने स्पष्ट किया है, एनआईसी का पोर्टल पे भी दिया है, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताया है और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी है। आयोग से 10 दिन का समय मिला है, 10 दिन में हम लोग कार्रवाई कंप्लीट कर लेंगे। सर कुछ अभिभावकों का कहना है कि 4 महीने से जब नहीं हुआ तो 10 दिन में क्या करेंगे? ये विभागीय प्रक्रिया है, हम लोग पूरी कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि एक तरफ शिक्षा विभाग जहां दावे कर रहा है कि 10 दिनों के अंदर पूरे मामला का पट्टा छेप कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ विभाग महासंघ के जांच सही नहीं होने का आरोप लगाएं। अब राज्य बाल संरक्षण आयोग पूरे मामले में किस प्रकार से देखती है और कितनी जल्दी बच्चों का नामांकन हेतु आदेश निर्गत करती है, यह देखना होगा।